आज हम ज्योग्राफी में करेंगे कि ज्योग्राफी में जो मेन लॉन्गिट्यूड होते हैं और लैटिट्यूड्स होते हैं, यानी देशांतर और अक्षांश। तो ज्योग्राफी को समझने के लिए, मैप को समझने के लिए, एटलस को समझने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों लाइनों का पता होना चाहिए। तो मैं दोनों के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहले लॉन्गिट्यूड। तो जब भी आप ग्लोब को देखते हो, ग्लोब के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो लाइन आपको दिखाई दे, यानी जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में लाइंस ट्रेवल करती हैं, वो आमतौर पे लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं। और जो लाइन वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करे, उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में ट्रेवल करने वाली, और वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जो लाइंस ट्रेवल करती हैं वो होती है लैटिट्यूड। तो हम दोनों लाइंस के बारे में देखेंगे। ये लाइन जो है ग्लोब को ग्रिड में, यानी ज्योग्राफिकली ग्रिड में डिवाइड कर देती हैं। ग्रिड जो है ब्लॉक होता है जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस 90 डिग्री की शेप में, यानी राइट एंगल में डिवाइड करती हैं, जिससे एटलस के ऊपर ग्रिड बनते हैं जिनको ब्लॉक कह देते हैं। इन्हीं ब्लॉक के हिसाब से ही ट्रैकिंग में, ट्रेसिंग में, लोकेशन फाइंडिंग में या जीपीएस में इन्हीं दोनों लाइंस का यूज आमतौर पे होता है। तो ग्लोब में हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड जो है, मैं एक तरफ लॉन्गिट्यूड बना देता हूं, तो लॉन्गिट्यूड बना देता हूं और उसमें आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले है लॉन्गिट्यूड लाइन जो है, लॉन्गिट्यूड लाइन जो है 360 यानी 360 डिग्री पे अर्थ को डिवाइड करती हैं। ये लाइन जो है नॉर्थ साउथ के बीच में चलती हैं, और ये लाइन 360 डिग्री पे डिवाइड करते हुए टोटल लाइन की संख्या बनती है 360, यानी टोटल अर्थ पे 360 डिग्री पर 360 लाइन जो है अर्थ पे नॉर्थ से साउथ के बीच में खींची गई है। और इन सभी लाइंस की जो लंबाई है, यानी इनकी जो लेंथ है, वो लेंथ जो है 40,007 किलोमीटर है, यानी एक लाइन जो है 40,007 किलोमीटर बनती है। और सभी लाइंस की जो लंबाई है वो इक्वल है, यानी ऑल लाइंस आर इक्वल, यानी ये सभी रेखाएं बराबर हैं, कोई रेखा बड़ी छोटी नहीं है। ये रेखाएं जो है नॉन पैरेलल लाइंस है, यानी ये जो है असमानांतर, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में डिफरेंस जो है हर प्लेस पे अलग अलग होता है। तो ये नॉन पैरेलल लाइंस है। ये लाइन जो है अर्थ पे, ये लाइंस अर्थ पे टाइम और डेट में सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं, यानी टाइम और डेट जो है इन्हीं लाइंस के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे टाइम के लिए 0 डिग्री जिसको हम जीएमटी कह देते हैं, और डेट के लिए 180 डिग्री जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कह देते हैं। तो ये दो लाइन जो है, जैसे मान लो ये 0 डिग्री है और मान के चलते हैं इसके अपोजिट में 180 डिग्री अपोजिट में आइडियल, ठीक है। तो ये लाइन जो है धरती पे टाइम और डेट को निर्धारित करने का मुख्य काम करती है। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में सबसे जो जरूरी चीज आती है वो आती है 0 डिग्री जीएमटी। ये लाइन जो है अर्थ पे, हम अगर ग्लोब को ऐसे देखें, अर्थ पे बीच में से गुजरती है 0 डिग्री, और अर्थ को वेस्ट और ईस्ट, यानी वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर, वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, यानी पश्चिम और पूर्वी गोलार्ध में अर्थ को डिवाइड करती है। और ये रेखा जो है अर्थ का टाइम भी सेट करती है, इसको हम जीएमटी कह देते हैं। इस लाइन के आधार पे ही समय जो है निर्धारित होता है। अगर हम आइडियल को देखें, आइडियल जो है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये जो है 180 डिग्री पर गुजरती है। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम। अगर हम इसको दोबारा से खींचे तो 180 डिग्री को हम बीच में लें तो ये 180 डिग्री है, और इसके वेस्ट में और इसके ईस्ट में, यानी ये धरती पे डेट सेट करती है, डेट यहीं से डिसाइड होती है। तो न्यू डेट जो आएगी वो वेस्ट में आएगी, और ओल्ड डेट जो आएगी वो
ईस्ट में आएगी। तो पश्चिम और पूर्व के आधार पे यहाँ डेट चेंज होती है। ये लाइन जो है 180 डिग्री पर होती है। तो हमने देखा लॉन्गिट्यूड लाइन जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच डिवाइड चलती हैं और ये जो है टाइम और डेट को निर्धारित करने का मुख्य काम करती हैं। अब आता है हमारा लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड जो है अक्षांश देखने हैं हमें। तो अक्षांश लाइन जो है आपको मैंने जैसे पहले बताया कि ये जो है वेस्ट और ईस्ट के बीच में चलती हैं, पश्चिम से पूर्व के बीच में चलती हैं। तो सबसे पहले हम वेस्ट में देखेंगे, सबसे मेन लाइन जो है उस लाइन का नाम है इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा जो मध्य से गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है जिसको हम 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, ये 0 डिग्री पे है। तो 0 डिग्री इक्वेटर जो है अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और साउथ एच यानी साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती है। यानी अर्थ पर ये लाइन जो है बीच में होती है, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में ये पृथ्वी को डिवाइड करती है। ये अर्थ पे सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है, यानी पृथ्वी पर सबसे लंबी लाइन है। इस लाइन की लंबाई जो है 40,075 किलोमीटर होती है, यानी ये रेखा जो है 40,075 किलोमीटर लंबी है। इस लाइन को ग्रेट सर्कल कहते हैं, ग्रेट सर्कल कहते हैं। और इस लाइन के आधार पर अर्थ पे बाकी लैटिट्यूडनल लाइन जो है खींची जाती है। तो मैं आपको बाकी लाइंस के बारे में बता देता हूं। जैसे अब 0 डिग्री हमने इक्वेटर देख ली है, तो ये बीच में से जा रही है। इसके बाद जैसे एक डिग्री के हिसाब से अर्थ पे रेखाएं खींची जाती हैं। तो मुख्य रूप से हम जो रेखा देखेंगे वो आएगी 23.5 डिग्री कैंसर, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और इसी तरह दक्षिण में 23.5 डिग्री पर आती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा दो रेखाएं हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ में आती है कर्क, 23.5 साउथ में आती है दक्षिण में मकर रेखा। तो ये रेखाएं जो हैं ऐसे ही खींचकर हम 90 डिग्री तक लगातार रेखाएं ऐसे ही खींची जाती हैं। तो ये रेखाएं जो है पृथ्वी पर एक डिग्री के हिसाब से खींची जाती हैं। तो इन रेखाओं में खास बात होती है कि ये रेखाएं जो है टोटल पृथ्वी को 180 डिग्री यानी 180 डिग्री पे डिवाइड करती हैं। यानी 0 से लेकर 90 तक 90 नॉर्थ और 0 से लेकर 90 डिग्री साउथ तक 90 साउथ, यानी टोटल बनती है 180 डिग्री। और 180 डिग्री के हिसाब से इन रेखाओं की संख्या 180 होती है। यानी टोटल अर्थ पर ऐसे ही अगर खींचेंगे हम तो ये रेखाएं जो है 180 बन जाती हैं। तो इन रेखाओं की संख्या 180 बनती है और इनका डिग्री भी 180 होता है। तो यानी आपने देखा कि 90 डिग्री के हिसाब से नॉर्थ में और साउथ में टोटल अर्थ को ऐसी रेखाएं जो वेस्ट से ईस्ट के लेकर धरती पर रेखाएं पृथ्वी को विभाजित करती हैं। ये रेखाएं जो हैं हमारे टेम्परेचर और क्लाइमेट को निर्धारित करने का मुख्य काम करती हैं। ये रेखाएं जो है समानांतर यानी ये पैरेलल लाइंस हैं, यानी वेस्ट टू ईस्ट में समानांतर चलती हैं। ये रेखाएं वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं और इन रेखाओं में एक डिग्री के हिसाब से अंतर होता है। इन रेखाओं के आधार पे धरती पे टोटल क्लाइमेटिक जोन बनते हैं। जैसे मैं मोटे तौर पे बना देता हूँ, 0 डिग्री से लेकर 23.5 के बीच में ट्रॉपिक जोन बनता है। 23.5 से लेकर 66.5 तक टेम्परेट जोन बनता है नॉर्थ में, और टेम्परेट ही साउथ में 23.5 से लेकर 66.5 के बीच में टेम्परेट बनता है। और 66.5 से 90 डिग्री के बीच में बोलता है पोलर जोन, यानी 66.5 नॉर्थ में और 66.5 साउथ में, दोनों तरफ बनेगा पोलर जोन। ठीक है जी। तो ये 3 प्रकार के क्लाइमेटिक जोन जो है लैटिट्यूड लाइंस बनाती हैं। ट्रॉपिक 0 से 23.5, 0 से 23.5 और 23.5 से 66.5 टेम्परेट, 23.5 से 66.5 टेम्परेट और 66.5 से 90 डिग्री के बीच में पोलर जोन। तो ये जो है क्लाइमेटिक और टेम्परेचर को डिफाइन करने की लाइंस होती हैं। ये लाइन जो है
ऑल लाइंस आर नॉट इक्वल, यानी ये रेखाएं जो है बराबर नहीं है, यानी ये रेखाएं बड़ी छोटी हैं। तो सबसे लंबी रेखा 0 डिग्री है और जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये रेखाएं छोटी होती चली जाती हैं। जैसे सबसे छोटी रेखा आएगी 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ, और सबसे बड़ी रेखा आएगी 0 डिग्री, जिसको हम कह देते हैं इक्वेटर या ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल सबसे लंबी और सबसे छोटी आएगी हमारी 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो ये अक्षांश रेखाएं आपने देख लिया कि धरती पे टोटल वेस्ट टू ईस्ट में ये चलती हैं, और इनमें कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर, और बाकी 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ये रेखाएं होती हैं। तो आपने देखा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब दोनों कंबाइन होते हैं, अगर हम दोनों लाइंस को कंबाइन कर दें तो कंबाइन होने पर ये रेखाएं जो है ऐसे दिखेंगी, अगर ये जैसे हम खींच लेते हैं, ठीक है। और अगर हम लैटिट्यूड लाइंस को भी देखते हैं तो लैटिट्यूड को भी ऐसे देखो आप, तो ये रेखाएं लगातार ऐसे बनती हैं। इन्हीं रेखाओं के आधार पे ही हमारी धरती पर जो क्लाइमेटिक जोन भी दिखाई देते हैं, साथ में लोकेशन फाइंडिंग में भी इन्हीं रेखाओं का दोनों का योगदान होता है। तो ये रेखाएं दोनों को जब हम किसी लोकेशन के आधार पे चेक करते हैं तो उसी से ही लोकेशन फाइंडिंग होती है। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दो ऐसी रेखाएं हैं जो ग्लोब में, एटलस में सबसे काम आती हैं। ये आर्टिफिशियल लाइंस है, ये लाइन जो है रियल लाइंस नहीं है, और इन लाइंस को पढ़कर हम ग्लोब के बारे में, एटलस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखते हैं और पृथ्वी के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाती है।